Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue about the functional group. Okay, and we know about the functional group that it will specify the characteristic of hydrocarbons. अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो उसके कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो उसका नेचर कैसा होगा, उसके रिएक्शंस कैसी होंगी. ओके, तो हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं, फिर उस कार्बन को मिनिमम नंबर देते हैं जिस पे कोई ब्रांच हो या फंक्शनल ग्रुप हो. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. और थर्ड पॉइंट था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इथाइल मिथाइल या किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं. ओके, अभी हम आज बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रियोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप की, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का जो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं. जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं COOH. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इसके बाद है सेकंड नंबर पर SO3H. SO3H क्या होता है? सल्फोनिक एसिड. ओके, नेक्स्ट इज़ COOR. R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर ये एस्टर है. ओके, एस्टर ग्रुप इसके बाद आता है. नेक्स्ट इज़ COCl. ऐसे बॉन्ड जो दिखा रहे हैं हम, एक लाइन है, ये देखिए, ये लाइन खींची हमने. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं से अटैच है, यानी यहाँ पर हम अगर R कर दें RCOOH, यानी कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप हो या फिर कोई कार्बन चेन हो जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है. ओके, तो हम यहाँ R नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं कि ये क्या क्या है. और यहाँ पर हम प्रियोरिटी ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो आपको याद रखना है, ये लिखते चलिए और याद करिए. फर्स्ट पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकंड सल्फोनिक एसिड, ये है एस्टर. और ये है कार्बोनिल क्लोराइड, बोलते हैं इसको COCl, कार्बोनिल क्लोराइड. नेक्स्ट इज़, इसके बाद है ऑर्डर में CONH2, दैट इज़ अमाइड. ओके, अमाइड ग्रुप बोलते हैं इसे, ये हम पढ़ चुके, जान चुके इसका नाम भी. CN होता है साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं इसे. ओके, साइनो. HCO, ऐसे देखिए लिखा हो, सॉरी HCO, यानी CHO भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप. इसको हम ऐसे लिखें CHO, जैसे आपको याद है. ओके, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है. नेक्स्ट इज़, अगर कार्बन मिडिल में है और उस पर CO ग्रुप है और दोनों तरफ एल्काइल है, यानी ये होता है कीटोन. ओके, कीटोन के बाद आता है OH, दैट इज़ अल्कोहल ग्रुप. OH हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, वैसे OH को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं. NH2, नेक्स्ट इज़ NH2, ये क्या है? अमाइन ग्रुप, अमाइन. और फिर नेक्स्ट है डबल बॉन्ड यानी इन, और नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन. तो देखिए, ये हो गया प्रियोरिटी ऑर्डर, यानी इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11th एंड 12th. तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर आपको बताना है कि ये नाम याद रखने के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे देखिए कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम प्रियोरिटी की बात करें तो प्रियोरिटी किससे मिल रही है? डबल बॉन्ड को मिल रही है, और ट्रिपल बॉन्ड इसके बाद है, यानी कि ये ऑर्डर जो है वो कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ओके, ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है. अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे एग्जाम्पल्स की. ठीक है, ये लिखने के बाद आपको पहले याद कर लेना है, और फिर अब हम बात करते हैं इसमें ऑर्डर की. सपोज़ आपको नाम दिया हुआ होगा और आपको कंपाउंड बनाना है, या कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको नाम लिखना होता है. दोनों ही हो सकता है नॉमेनक्लेचर में. ओके, तो दोनों के लिए हमें रेडी रहना है. तो अभी मैं सपोज़ आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. 6 मिथाइल ऑक्टेन 3ऑल, ऑक्टेन 3ऑल. ठीक है, ये नाम है. अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं उसमें पेरेंट चेन देखते हैं. ऑक्टेन देखिए लिखा है, यानी ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन. तो सबसे पहले आप 8 सिंगल सिंगल पहले बना लीजिए, डबल है या ट्रिपल है बाद में सब डिसाइड करेंगे, या कोई फंक्शनल ग्रुप है. 3, 3, 6, 7 एंड 8.
ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें लिखा है थर्ड पोजीशन पर ऑल ग्रुप लगा है, यानी हम इसे मान लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इधर भी मान सकते हैं फर्स्ट, इस वाले को भी फर्स्ट मान सकते थे हम, तो हम किसी को भी मान के भी बनाएंगे स्ट्रक्चर तो सही होगा, ठीक है। 1 2 3, 3 पे ऑल हो गया। फिर यह 4th 5th 6, देखिए 6 पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो 6 पे हम CH3 लगा दें, मिथाइल, ये हो गया। अब बाकी और कोई चीज़ इसमें नहीं लिखे, 6 पे मिथाइल हो गया, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 3 पोजीशन पे ऑल ग्रुप अल्कोहल। बाकी आपको अब हाइड्रोजन लगाना है, ऐसे सेटिस्फाई कराएंगे। 3 टर्मिनल्स, ये भी 3, और मिडिल वाला 2। यहाँ पर इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बन चुके, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन। ओके, इट्स सिंपल, सिंपल है। अब आपको स्ट्रक्चर दिया होता तो आप नाम भी लिखें। जैसे अब हम बात करें एग्जाम्पल 1 2 3, इस पर CO ग्रुप है, फिर CH2, फिर CO ग्रुप है, फिर CH3। ओके, अब देखिए इस ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, वो दिख रही है आपको 3 और 3 6 कार्बन की चेन। इसमें हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सेकंड पर पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं और दोनों ही क्या है, कीटोन। ओके, CO ग्रुप मिडिल में हो तो उसे हम कीटोन बोलते हैं और इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या है, ओन, ONE। ओके, कीटोन ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, 3 3 6 कार्बन चेन है, इसलिए हम लिखेंगे इसे, इसका नाम होगा हेक्सेन। हेक्सेन, N के बाद E नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ अभी फंक्शनल ग्रुप का भी सफिक्स लगाना है। हेक्सेन 2 4, दोनों पोजीशन लिख दी, और फिर कितने हैं, 2 हैं, और दोनों ही क्या है, ओन, कीटोन है, इसलिए 2 4 डाई ओन लिख सकते हैं। हेक्सेन 2 4 डाई ओन। ओके, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है कीटोन में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये मैंने आपको कल जैसे लेक्चर में बताया था कि नॉमेनक्लेचर में कुछ चीज़ों का फिक्स है कि उसमें हम पोजीशन बताएंगे और कहीं पर नहीं बताएंगे, और कुछ चीज़ें 1 नहीं हो सकती और कुछ चीज़ें हमेशा ही 1 होंगी। जैसे COOH है वो हमेशा टर्मिनल होगा, CHO हमेशा टर्मिनल होगा, ओके, लेकिन एस्टर हमेशा मिडिल में होगा, COO, और कीटोन भी हमेशा मिडिल में होता है। ओके, नेक्स्ट इज CH3 COO CH2 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 एंड COOH। देखिए यहाँ आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आपको दिख रहा है ये है कीटोन, ये दोनों चीज़ आ गई। अब ऐसे में आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर ये हमें प्रायोरिटी ग्रुप याद होना बहुत ज़रूरी है, ये हमें पता होगा तभी हम इसके बारे में डिसीजन ले पाएंगे। जैसे इसके हम 1 मान लें, 2 3 4 5 एंड 6, तो आपको यहाँ लगता है कि 5th पोजीशन पर कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो ये तो नंबरिंग अगर इधर से करते तो इधर से 1 और 2 आ जाता, लेकिन ये फिर लास्ट में आता 3 4 5 6 पे आता। तो इन दोनों में हमें किसे कम और किसे ज़्यादा नंबर देना है, यानी कि प्रायोरिटी किसे देनी है, कि किससे हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। जिससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे उसका मिनिमम नंबर रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि COOH ग्रुप प्रायोरिटी पे था, फर्स्ट पे था, अभी आपने देखा, तो इसलिए हम इसे ही फर्स्ट मान के चलते हैं। ओके, अब बात आगे देखिए कि जब आप लास्ट में सफिक्स जो लिखते हैं नाम में, वो ओइक एसिड लगाया जाता है इसके लिए, और इसके लिए ओन लगता है, तो क्या हम ओन और ओइक एसिड दोनों लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद होना चाहिए कि हम 2 ग्रुप या 2 से ज़्यादा कोई ग्रुप आ जाए तो उस टाइम आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि जो प्रायोरिटी पर है, जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, और जो लेस प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे अल्कोहल OH का ऑल होता है सफिक्स और उसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH ग्रुप जहाँ अटैच हो, जैसे 3 पे है तो 3 हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो वो
फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स हो गया। कीटोन के लिए ऑक्सो लगता है, ठीक है। ऑक्सो क्या है? प्रीफिक्स। और सफिक्स की बात करें तो क्या होगा? ओन। ओके, ऐसी चीज़ें आपको याद करनी है, नोट करते चला करिए, ठीक है। मैंने कहा आपको प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद, लिस्ट में आप 100 चीज़ें लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे, 100 चीज़ें आपने लिख ली और सोच रहे हैं आप याद कर लें फिर हम उसे अप्लाई करें, तो आप ये उतना परफेक्शन नहीं आएगा आपके अंदर। आप जब 10 नंबर्स में याद करते चलेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे फिर आप उसमें परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करेंगे आप ये कि हम कीटोन को ऑक्सो भी बोलते हैं प्रीफिक्स में। तो अब हम क्या लिखेंगे? 5 पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो। कीटोन नहीं, कीटोन को हम ओन नहीं लिख सकते हैं, हम ऑक्सो यूज़ करेंगे। 5 ऑक्सो, फिर 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन। और देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ये मैंने आपको लेक्चर में पहले ही समझाया है कि जब 1 पोजीशन पर ही ये हमेशा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि प्रायोरिटी पर भी है और टर्मिनल भी होता है, तो 1 होगा ही। इसलिए जो चीज़ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड होती है, उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप कर देते हैं तो वो गलत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए रूल कि कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपसे प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, अब हम आपसे बात करेंगे डाउट सेशन में। मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बोलूँगा जो आपका स्ट्रक्चर बनाना होगा और कुछ स्ट्रक्चर्स भी दे सकता हूँ जिसका आपको नाम लिखना होगा। तो हमेशा प्रैक्टिस के लिए रेडी रहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए और डाउट क्लास में भी अपने जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस प्रैक्टिस से उसे शेयर किया करिए। ओके, थैंक यू।